हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है सूफिज़म इन इंडिया। सूफिज़म वाज ओरिजिनेटेड इन वेस्ट एशिया इन 9th and 10th सेंचुरी एडी, और जो प्रॉपर सिस्टम था सूफिज़म का वो स्टार्ट हो गया था 11th सेंचुरी में। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, और वो बिलीव करते थे इन लिविंग अ सिंपल लाइफ। दे वर ऑल अगेंस्ट मटीरियलिज्म, और उसके अलावा उनका ये बिलीव था टू सीक सैल्वेशन थ्रू लव एंड डिवोशन फॉर अल्लाह एंड फॉलोइंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उसी के थ्रू उन्हें सैल्वेशन मिल सकता है। तो जो सूफ़ी टीचर हुआ करते थे उन्हें पीर और शेख कहा जाता था। दे यूज टू डिस्कस गॉड विद देयर डिसाइपल्स एट देयर खानका। खानका वो जगह होती है जहाँ पे वो बैठते हैं और अपनी जो टीचिंग्स है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको अपने डिसाइपल्स के साथ बांटते हैं या डिस्कस करते हैं। और बिफोर देयर डेथ दे यूज टू अपॉइंट द सक्सेसर्स, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, टू कंटिन्यू द स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी फ्रॉम मास्टर टू डिसाइपल, और इसी चीज़ को सिलसिला भी कहा जाता है। तो जब 1206 में टर्किश रूल स्टैब्लिश हुआ इंडिया में, तो उसी टाइम पे बहुत सारे सूफी सेंट्स जो थे वो भी इंडिया एंटर हुए और अलग अलग पार्ट्स में जाके सेटल हो गए और चारों तरफ अपनी टीचिंग्स फैलाने लग गए। और उनकी टीचिंग्स क्या थी? लव एंड डिवोशन टू वन पर्सनलाइज गॉड बिटवीन एंड देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन लाइक अ लवर एंड अ beloved, प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग, स्टार्विंग एंड टॉर्चरिंग द बॉडी। और इन्हीं के साथ साथ में इंडिया में कमिंग ऑफ द म्यूज़िक एंड कवालीज़, इसी की वजह से जो कवालीज़ का इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा पड़ा। जैसे कि इंडिया में भक्ति के गीत हुआ करते थे, वैसे ही यहाँ सूफिज़म में कवालीज़ आ गई। तो इंडियन इन्फ्लुएंस पड़ा एक तरह से सूफिज़म पे। अब इनके मेन गोल क्या होते हैं? कम्युनियन विद गॉड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, एंड सबसे बड़ा गोल ये था कि सूफिज़म जो है इट ब्रॉट इस्लाम क्लोज़र टू हिंदुइज़म। अब इंडिया में जो मेन सूफ़ी ऑर्डर्स थे वो कौन से थे? सबसे पहला था चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर के जो फाउंडर थे ही वॉज मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम बोलते हैं पॉपुलरली गरीब नवाज़ बिकॉज ऑफ ए सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और उनके जो इम्पोर्टेंट डिसाइपल थे ही वॉज हमीदुद्दीन नागौरी, who carried out the tradition of his master and of living a simple life and service to humanity. उसके बाद जो आए वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। he was also the disciple of मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और जो उनकी खानका थी it was outside दिल्ली। देन जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनके डिसाइपल आए बाबा फरीद, और बाबा फरीद के टाइम पे म्यूज़िक बिकेम पॉपुलर, और जो म्यूज़िक था उसके जो वर्सेस है दे ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आए निज़ामुद्दीन औलिया, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद, और इनकी जो खानका है इट इज़ इन दिल्ली गियासपुर। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्लास केम टू हिम, और वो ऐसे सिंगल पीर या शेख थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का रूल देखा है दिल्ली में। उनके बाद में आए शेख नसीरुद्दीन चिराग। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया हु लिव्ड इन पॉवर्टी एंड ऑल्सो स्टंट पॉलिटिकल एसोसिएशन। और सबसे लास्ट में 18th सेंचुरी के चिश्ती सेंट कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती को, जिनकी जो दरगाह है बनी हुई है फतेहपुर सीकरी में, और इन्हें पेट्रोनेज दिया था अकबर ने। अब ये जो चिश्ती सूफीज़ थे इनकी लाइफ जो होती थी वो बहुत ही सिंपल होती थी। दे यूज़ टू लिव इन पॉवर्टी, प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग, एंड दे यूज़ टू स्पेंड देयर टाइम्स इन प्रेयर्स। उसके अलावा मैरिड लाइफ भी होती थी इनकी, बट ये सबसे इक्वली मिलते थे, चाहे वो कोई राजा हो या नॉर्मल इंसान उनके पास मिलने आता हो। चिश्ती ऑर्डर के अलावा 3 और ऑर्डर्स थे, जिसमें से सेकेंड ऑर्डर जो था वो सुरावर्दी ऑर्डर था। सुरावर्दी ऑर्डर जो था उसके जो फाउंडर थे वो थे शिहाबुद्दीन सुरावर्दी, और वो इंडिया में लाया गया था बाहुद्दीन ज़कारिया के थ्रू, जिसकी खानका है मुल्तान में। उस टाइम पे मुल्तान एंड इंडिया सब सेम ही तो हुआ करता था। और जो सुरावर्दी होते हैं उनका देयर इज़ नो बिलीफ इन पॉवर्टी। वो अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, और इस्लामिक प्रिंसिपल सारे फॉलो करते हैं, बट वो जो टॉर्चरिंग ऑफ बॉडी, फास्टिंग और ये वाला जो लाइफ है वो फॉलो नहीं करते हैं।
फिर थर्ड में आता है कादरी ऑर्डर। कादरी ऑर्डर जो है इट वाज फाउंडेड बाय अब्दुल कादिर जिलानी इन बगदाद इन 12th सेंचुरी एडी, और इसी ऑर्डर के थ्रू जो इस्लाम है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट अफ्रीका में फैला था। इंडिया में इसको लाया गया था मोहम्मद जिलानी के थ्रू इन 15th सेंचुरी, एंड प्रिंस दारा शिकोह वॉज द फॉलोअर ऑफ दिस ऑर्डर। उसके बाद में फाइनल फोर्थ ऑर्डर है वो है नक्शबंदी ऑर्डर। इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाकी बिल्ला, और ये जो ऑर्डर है इट बिलीव्स इन ऑर्थोडॉक्सी इन इस्लाम, इट इज़ अगेंस्ट रिलीजियस इनोवेशन, और अकॉर्डिंग टू देम दे बिलीव्ड that the relationship of God and man is of master and slave. Jahangir was influenced by this order, and so he tilted towards orthodox Muslim. So in all हम सूफिज़म को ये बोल के conclude कर सकते हैं कि it gave popular base to Islam in India and also gave spiritual satisfaction to both the common people as well as the intellectual class. और ये जितने भी सूफ़ी ऑर्डर्स आए उसमें जो चिश्ती ऑर्डर था इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर इन इंडिया। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।